साथ बारिश और ओले गिर गए। आधे घंटे तक पलारी में ओले गिरने की खबर सामने आई। चना और मसूर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। अरहर की फसल के साथ साथ सब्जियों को नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। चना और मसूर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा जब इस तरह से ओले गिर गए तो तिलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। कुश अग्रवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ क्या जानकारी, कब की ये तस्वीरें हैं और अभी क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग? जी मैं बता दूं कि अभी शाम को 4 बजे के लगभग जो है अचानक मौसम खराब हो गया। इस मौसम के खराब होने से जबरदस्त पलारी अंचल में आंधी एवं बारिश का जो प्रकोप जो देखने को मिला और इसके साथ ही तेज ओले भी गिरे। बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ वगैरह जिस चारों तरफ खेत में और आसपास की सड़कों में पूरी बर्फ की चादरें बिछ गई थी। इससे ये भी हो सकता है कि किसानों को इसके लिए ओला गिरने से बहुत नुकसान होगा। जो फसलें, जो दलहनी फसलें हैं, जो खेतों में गेहूं, चना, राहर, मसूर इत्यादि फसलों को, इसके अलावा सब्जियों को भी इससे अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है। आधे घंटे तक पलारी में इस तरह से ओले गिरे। मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है आने वाले दिनों के लिए? कुछ जी, मौसम विभाग कहना आने वाले कुछ दिनों तक अभी ऐसी ही मौसम बना रहेगा। जो मौसम में नमी रहेगी और ठंड भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो बिल्कुल नमी इसी तरह से रहेगी और ठंड आगे और बढ़ सकती है। शुक्रिया कुछ तमाम जानकारी के लिए। तो दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही साथ सब्जियों को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही। वहीं अंबिकापुर से अगर बात करें तो सरगुजा में भी मौसम का मिजाज बदल गया। मैनपाट में जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम बदलने से ठंडक बढ़ गई। मैनपाट का नजारा रोमांचक हुआ है। तो सरगुजा में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। मैनपाट में जमकर ओलावृष्टि होने लगी तो मौसम बदला है और ठंडक बढ़ गई है। कई इलाके इसी तरह से अभी पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं सरगुजा मैनपाट, जहां पर इस तरह से ओलावृष्टि हुई है और मौसम ने अपना मिजाज बदला है और ठंडक बढ़ गई है। तो बर्फ की चादर देखिए आप किस तरह से बिछती हुई नजर आ रही है। ये कोई हिल स्टेशन नहीं है बल्कि अंबिकापुर मैनपाट का वो इलाका है जहां इस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है। संतोष कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से ये ओले गिरे हैं, अब क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए और किस तरह से लोगों को परेशानियां इससे होंगी? अब जी देखिए, आज सुबह से ही जो मौसम का मिजाज था वो बदला बदला हुआ था और सुबह से ही अंबिकापुर सहित अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हो रही थी। वहीं मेन पार्ट पे बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे मेन पार्ट जो है जिस प्रकार से वहाँ पर्यटक पहुंचते हैं, हिल स्टेशन है, तो एक अच्छा नजारा वहाँ पर देखने को मिला है। खुशनुमा मौसम भी वहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ओलावृष्टि से जो मेन पार्ट के जो क्षेत्रों में जो खेती होती है, साग सब्जी जो उगाए थे किसान, उसे नुकसान पहुंचा है। साथ ही जो आम के पेड़ों में जो बौर आ गए थे, उनके झड़ने से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जो आम के फसल है वो सरगुजा में कम होंगे। बहरहाल मेन पार्ट के कई क्षेत्रों में ओले गिरे हैं, उसके साथ पूरे सरगुजे में तेज बारिश यहाँ पर देखा गया है। बहरहाल बर्फ गिरने के बाद से जो मौसम है, मौसम में ठंडकपन आ गई है और जो तापमान है उसमें काफी यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। बहरहाल अभी मौसम खुलने के बाद मौसम में लगातार जो तापमान का है वो गिरावट बना तो रहेगा। तापमान में गिरावट आ गई, लेकिन रोमांचक जो है वो नजारा साफ तौर पर मैनपाट में दिख रहा है। लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम बदलने से ठंडक बढ़ी हुई है। पलारी, अंबिकापुर, सरगुजा, मैनपाट की तस्वीरें देखिए सामने आई। हालांकि कोई हिल स्टेशन नहीं है और रोमांचक जो है वो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। किसानों को नुकसान इससे अब आने वाले समय में होगा। पलारी की और अंबिकापुर की तस्वीरें देखिए किस तरह से ओले एक तरफ बिछ गए तो दूसरी तरफ अंबिकापुर में भी इसी तरह से हालात जस के तस बने हैं और कहीं ना कहीं जो मवेशी हैं वो भी इससे परेशान हो रहे हैं, हलाकान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी इसी तरह से स्थितियां बनी रहेंगी, तापमान में इसी तरह से गिरावट दर्ज की जाएगी। तो ठंड जा रही है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में इस तरह के हालात भी बन रहे हैं जहां पर ओले गिर रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। तो पलारी और अंबिकापुर से हम तस्वीरें, मैनपाट का नजारा हालांकि रोमांचक हुआ। और
चलिए बात करेंगे सोहेला की, जहां तेज हवा के साथ ओले गिर गए। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई। ओले से फसलों को नुकसान पहुंचा है और उसकी आशंका भी जताई जा रही है। तेज हवा चल रही है, ओले रास्ते में गिरे हुए हैं, पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई। ओले से फसलों को नुकसान पहुंचा है, उसकी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं अब किसान परेशान होंगे आने वाले समय के लिए। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, सोहेला की ये तस्वीरें हैं जहां इस तरह से हालात बने हुए हैं, सड़कों पर ओले गिर गए। तो देखिए तस्वीरें यहां कर की भी सामने आई हैं, तेज हवा चल रही है और ओले गिरते हुए नजर आए। तो तेज हवाएं चल रही हैं, बसंत पंचमी आने वाले समय में आनी है और इसके पहले कहा जाता है कि इस तरह से तेज हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि कितना नुकसान अब किसानों को आने वाले समय में हो सकता है। दलहन तिलहन फसलों के लिए फिलहाल स्थितियां इस तरह की बन रही हैं, चिंताजनक स्थितियां हैं। वहीं जो सब्जियां लगी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो